हुआ। तो अरफा करीम अपनी ज़िंदगी में भी और अपनी ज़िंदगी के बाद भी वो पाकिस्तान की एम्बेसडर है, पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर है, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए वो मशले राह है। और मैं यहाँ पर फ़हाद शफीक का जिक्र, फ़हाद शहबाज का जिक्र ज़रूर करूँगा, जिसने पंजाब के मीडिया, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ये फोकल पर्सन है पंजाब के, और इन्होंने इन लिंकेजेस को डेवलप कराने में बड़ा काम किया। आज हम जो देख रहे हैं आईटी के अंदर, इस वक्त पाकिस्तान की आईटी की इंडस्ट्री 2.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। जो शहबाज शरीफ साहब का विजन है, हमने इसको 25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनाना है। इसके अंदर हमने अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को पॉजिटिवली इंगेज कराना है, उनको मौका देना है कि वो अपनी सलाहियतों को मनवा सकें। तो जहाँ पर हुकूमत काम कर रही है, वहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 8 जून से ये हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वो विज़न जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का विज़न है, वो विज़न जो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करने का विज़न है, वो विज़न जो दुनिया के अंदर आईटी के मैदान में, जिस मैदान के ऊपर अरफा ने पूरी कौम को जो है रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर चल के खुशहाली का विज़न है, बच्चों के मुस्तकबिल बनाने का विज़न है। तो ये प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, इस तरह के लातादाद प्रोजेक्ट्स अगले आने वाले दिनों में लेकर आ रहा है, जहाँ पर हम एजुकेशन की फील्ड में, जहाँ पे हम आर्ट्स एंड कल्चर की फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, यू नेम इट। ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिसको हम पूरी दुनिया के अंदर एक हकीकत बन चुका हुआ है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर जो काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान उनमें लीड ले रहा है। और अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है, बिल्कुल हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है आईएमएफ की शराइत को मानने का, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ सहूलतें भी पैदा कर रहे हैं। हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हैं, हम एजुकेशन के ऊपर दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पिछले 5 साल के अंदर हमें नज़र नहीं आते प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा रिवाइव करके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। तो आज पैगाम, इतनी शदीद गर्मी के अंदर बजट आने वाला है, बजट के साथ कौम की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बजट जो है, इसके ऊपर आईएमएफ की वजह से कुछ कर्ब्स भी हैं, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए, इन तमाम चैलेंजेस को रखते हुए, हम अपने नौजवानों को जो है एक पुरएतमाद मुस्तकबिल देना चाहते हैं। और उसके अंदर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टीम का, और अरफा के जो वालिदैन हैं ख़ास तौर पे, इनको, कि जिस कमिटमेंट के साथ अपनी बेटी के मिशन को ये लेके चले, उसके विज़न को लेके चले। पाकिस्तान की खुशहाली असल में है ही इस विज़न में। तो मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ, और आपको बजट के फ़ौरन बाद जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऊपर डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो अप्रूव होके आ रहे हैं, हम उसकी एक आपको फॉर्मल ब्रीफिंग भी देंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा इसमें हम लोग जून से स्टार्ट कर रहे हैं, और हर हफ्ते इसकी 2 ट्रेनिंग्स होंगी। और जो 2 ट्रेनिंग्स होंगी वो होंगी हमारी 3 से 5 घंटे की, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन कैंपस हमें ज्वाइन करेंगे अल्फा टावर में या ईवान इकबाल में, और कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो हम लोगों को वर्चुअली हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम द ये स्टूडेंट्स। देखें, ये कोलैबोरेशन है। इसके अंदर हम इंटर्नशिप्स, एक हम पंजाब में इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते होते थे, अब हम वफाक के अंदर भी जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो हम डिफरेंट कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, उसके अंदर ये एंटरप्रेन्योरशिप्स भी होंगी, इंटर्नशिप्स भी होंगी, और बच्चों को जो है ट्रेनिंग्स दे के उनको इस काबिल किया जाएगा कि वो आज की मार्केट का, आईटी, एआई जो मार्केट हैं, इनका वो भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता अदवार में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत काम करती रही है, बहुत सारे आप भी जो है वो मनसूबे सामने आए थे, लेकिन नैब का बड़ा खौफ था, तो केस भी बनते रहे, सारा कुछ हुआ, तरमीम भी हुई, उस पर फिर एक दफ़ा जो है वो अदालत में केस चला गया है।
तो अब तो उस तरह के खौफ नहीं है कि आप बिला झिझक जो है वो प्रोजेक्ट लाएंगे। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप नीयत से काम करते हैं ना, और अगर आप की मैं मतलब मेरे ऊपर नैब ने केसेस बनाए थे, और किस चीज़ के बनाए थे? मैंने पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाया था, मैंने सबसे ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा करके कौमी तराना पाकिस्तान का जो है उसका रिकॉर्ड बनवाया था। तो जब मुझे नैब ने बुलाया तो मैंने कहा यार आप लोग पाकिस्तान के नुमाइंदे हो या इंडिया के नुमाइंदे हो कि जो मेरे साथ मतलब, और अल्लाह का शुक्र है कि 5 साल पहला मैं बंदा था जिसको नैब के केसेस पार्टी के अंदर बने थे, लेकिन चूंकि मेरा दामन साफ था, मैंने उस वक्त भी, मैं नैब के जब केसेस में जाता था तो मैं बबांगे दोहल कह के जाता था कि अगर मैंने 1 पैसे की भी करप्शन किया तो मैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हिसाब देने को तैयार हूँ। तो अगर आपका ज़मीर साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, और आप इस मुल्क के लिए नीयत से करना चाहते हो, तो ये रास्ता आपका रोका नहीं जा सकता। लेकिन जिन्होंने करप्शन की है उनको बिल्कुल पकड़े जाना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आज हम IMF से पैसे लेके बजट बनाते हैं, IMF ना हो तो मतलब IMF का प्रोजेक्ट 1 और जो प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 है, ये आज हमारी मजबूरी है। लेकिन जिस तरह 2016 में हम IMF के प्रोग्राम से बाहर आए थे, चूँकि हमें हालात ऐसे मिले हैं हुकूमत के कि हमें ये मजबूरी में IMF में जाना पड़ा है, लेकिन हमारा ये रिजॉल्व है कि प्रोग्राम 2 के बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने पैरों पे होगा, IMF को खैरबाद फिर कहेंगे और पाकिस्तान खुशहाली के सफ़र का आगाज़ करेगा। और आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए नैब को एक ही पैगाम है कि बिल्कुल जिनकी करप्शन है उन पर हाथ डालें, लेकिन इस तरह जिस तरह माजी में नैब करता रहे, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी जमात हो। ये नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नैब को मेरिट की बुनियाद पर काम करना चाहिए। अच्छा राणा साहब, ये रानवाई फरमा दें कि आपने कहा कि $2 बिलियन से हम $25 बिलियन पर IT के एक्सपोर्ट को लेके जा रहे हैं, तो जो हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर IT के हवाले से देखते हैं उसमें कोई अल्फा टावर के अलावा हमें कोई नॉलेज पार्क ऐसा नजर नहीं आता। कागजों में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हमने 3-4 शहरों में आपकी गवर्नमेंट का प्लान है कि IT सिटीज के हवाले से कोई इनिशिएटिव ले? पंजाब गवर्नमेंट लेने जा रही है, लेकिन वो भी जाहिर है 2.5-3 साल उसको लग जाने हैं बनते हुए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस हवाले से किसी एक शहर में, या कराची है या इस्लामाबाद या कोई बड़ा शहर जो है वहाँ पर कोई ITCC का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है जिससे ये काम बढ़े? देखें, रोज़गार के हवाले से हमारे 250 सेंटर्स प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ IT कम्प्लेक्सेस जो हैं, इस्लामाबाद का कंप्लीशन के करीब है, कराची का टेंडर होने वाला है। मतलब एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान के अंदर, और लाइब्रेरीज़ हम बना कर गए थे। आज उन लाइब्रेरीज़ में जाके देखें वहाँ से कितने बच्चे और बच्चियाँ मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और अब जो नया सिस्टम आ गया है, इसके अंदर आपके पास अगर वाईफाई का कनेक्शन मौजूद है, आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, चाहे वो किस किस्म का भी है, तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग। अब वो वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, अब दुनिया उससे बहुत आगे निकलती जा रही है। तो हम इन तमाम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी आप, और हम ये जो बात कर रहे हैं ना कि 2.5 बिलियन से 25 बिलियन, ये ऐसे नहीं कर रहे, इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी की है। उस स्टडी के ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों को एक सुनहरा मुस्तकबिल देने जा रहे हैं। हॉकी में बेहतरीन कारकर्दगी हमने दिखाई है, बेहतरीन हॉकी में हम आगे आए हैं बहुत, और मुल्क में फरोग पा रही है हॉकी। कहा जाता है कि अस्पतालों को वीरान करना है तो खेल के मैदान आबाद करो। तो क्या आप दीगर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं ताकि देखा आपके अस्पताल वीरान हो और हमारे खेल के मैदान आबाद हो? दूसरे दीगर गेमें तो इनके सिलसिले में आप क्या वो कर रहे हैं आगे? देखें, इस साल ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है, वो बजट के अंदर बताएंगे। इस दफ़ा खेलों के फ़रोग़ के लिए हम बेतहाशा प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। और एक चीज़ चूँकि वो कह चुके हुए हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर का स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फ़ंड है वो वफाक की सतह पर आ रहा है, और उसके साथ एकेडमीज़ आ रही हैं, उसके साथ ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स आ रहे हैं, उसके साथ तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस के साथ बैठ के हमने एक जामे प्लान बना लिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम में हम 23 गेम्स को इस साल जो है वो लेकर आ रहे हैं। अगले साल जब सैफ गेम्स होंगी
पाकिस्तान मेडल्स जीतता इंशाल्लाह नज़र आएगा। यूथ ओलंपिक्स होंगी और अभी से हम 2028 की ओलंपिक्स को टारगेट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लान हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर अपने जो स्पीच है जो फिनांस मिनिस्टर करेंगे और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे उनका राइट है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इस तरह की एक्टिविटी आपने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं देखी होगी जो इस साल आगाज़ होने जा रही है। बजट में यूथ के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास टैलेंट है, रिसोर्सेज नहीं है, अगर थोड़ी सी हेल्प गवर्नमेंट दे दे लेकिन ये नौजवान पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। राना साहब इसी में ये ऐड कर लें कि जो हमारे स्पोर्ट्स के लोग जीत के यूथ बहुत सारी जीत जाती है, बाद में उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, उस हवाले से क्या प्लान है? देखें, पहली तो बात कि यूथ इनिशिएटिव्स, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम का हुजम 80 बिलियन से बढ़ा के 100 बिलियन किया जा रहा है। इसी तरह जो हमारे डिफरेंट, मैं फिर ये कहूँगा कि चूँकि ये वो बातें हैं जो बजट के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना और प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, और यूथ जो है प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है ये वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज़ शरीफ साहब ने शुरू किया था। ये क्रेडिट नवाज़ शरीफ साहब को जाता है, और उसके बाद इसमें जान अगर किसी ने डाली तो वो शहबाज शरीफ साहब ने डाली। तो अगले चंद दिनों के अंदर जब बजट आएगा तो आपको यूथ इनिशिएटिव्स, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं नज़र आए होंगे जो इसमें हम लेने जा रहे हैं, नंबर 1। और ये राइट उनका है, वो बताएंगे आपको। और नंबर 2, जो स्पोर्ट्स मैन एंड वेमेन, बिल्कुल ये जो स्पोर्ट्स एंडोमेंट फ़ंड की मैंने बात की, एक हम और एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठाने जा रहे हैं जो हम स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स बनाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये होगा कि जो वेटरन्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इन सब की हैंड होल्डिंग होगी। और वो जो नज़र आता था ना हमें माजी में कि कोई अपने मेडल्स बेच रहा है, कोई अपनी ट्रॉफियाँ बेच रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की सूरत हाल हम बाकायदा स्पोर्ट्स पूरी दुनिया के अंदर महज़ब माशरों में एक इंडस्ट्री है, तो हम यहाँ पर भी अब इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स की लीग्स शुरू कराने जा रहे हैं। इस साल हॉकी लीग जो है, हमारा टारगेट है कि जिस तरह क्रिकेट की लीग PSL शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं ब्लैंक चेक दूंगा क्रिकेट के अंदर ग्रास रूट लेवल तक लेके जाने के लिए। आज PSL एक कामयाब मॉडल है। इसी तरह इस साल हम 5 और लीग्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में वो जारी करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। प्लीज़, अच्छा ये इनॉग्रेशन है जी ज़रा।